भविष्य की एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अपने दिमाग का क्लोन करके उसे अपना ही गुलाम बना सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेटा दिखाई देती है। ग्रेटा एक बहुत ही सेंसिटिव लड़की है और उसे जिंदगी की हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, क्योंकि जब उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया जाता है तो वो ब्रेकफास्ट देखती ही कहती है कि ब्रेड थोड़ा ज्यादा सिका हुआ है और इसी वजह से वो पूरा ब्रेकफास्ट रिजेक्ट कर देती है। यहीं से साफ हो जाता है कि ग्रेटा को हर चीज में कितनी परफेक्शन चाहिए। लेकिन ग्रेटा फिलहाल एक हॉस्पिटल में आई हुई है क्योंकि उसे भी अपना क्लोन बनवाना था। इसके बाद उसका ऑपरेशन शुरू होता है, जहां एक खास टेक्नोलॉजी से डॉक्टर्स उसके दिमाग का एक क्लोन बनाकर उस क्लोन को एक डिवाइस के अंदर डाल देते हैं। क्योंकि ये डिवाइस उसी इंसान के दिमाग का बिल्कुल सटीक क्लोन होती है, इसलिए वो उस इंसान का सारा काम कर सकती है। उसे आपकी पसंद, नापसंद, आदतें और सोच सब कुछ पता होता है। अगले दिन उस क्लोन को ट्रेन करने के लिए मैट नाम का आदमी आता है। दरअसल ये क्लोन्स मशीन नहीं होते, बल्कि बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। उनमें सारी फीलिंग्स होती हैं, वो सोचते हैं, महसूस करते हैं और बिल्कुल उसी इंसान की तरह होते हैं जिनका वो क्लोन होते हैं। इसी वजह से उनसे काम करवाना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक जिंदा इंसान है और उन्हें कहीं कैद कर दिया गया है। जब मैट की मुलाकात ग्रेटा के क्लोन से होती है, तब सबसे पहले ग्रेटा का क्लोन उससे पूछती है कि क्या मैं मर गई हूँ, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं होता कि वो एक क्लोन है। उसे लगता है कि वो ही असली ग्रेटा है। तब मैट उसे सच्चाई बताता है कि वो असली ग्रेटा नहीं है, बल्कि उसकी क्लोन है और अब उसे ग्रेटा के लिए काम करना होगा। ये सुनते ही ग्रेटा का क्लोन टूट जाती है और पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब मैट कहता है कि उसने उसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि ये फैसला खुद ग्रेटा का था। उसने अपने क्लोन के लिए 1 करोड़ की मोटी रकम चुकाई थी। लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद भी ग्रेटा का क्लोन मानने को तैयार नहीं होती। मैट उसे समझाता है कि तुम्हें जो भी काम करना होगा, बस उसे सोचकर बटन दबाना है और वो हो जाएगा। जैसे तुम्हें ब्रेड कितनी सिकी हुई चाहिए, बस सोचो और बटन दबा दो। तुम इस घर की लाइट, दरवाजे, तापमान सब कुछ कंट्रोल कर सकती हो। लेकिन क्लोन साफ कह देती है कि उसे यहाँ से निकलना है। वो किसी की गुलाम नहीं है, इसलिए न वो किसी के इशारे पर नाचेगी और न ही किसी के लिए काम करेगी। तब मैट उसे सजा देता है। वो उस डिवाइस का समय 31 दिनों के लिए फॉरवर्ड कर देता है। असल दुनिया में ये सिर्फ कुछ सेकंड होते हैं, लेकिन क्लोन के लिए ये पूरे 31 दिन के अकेलेपन का दर्द होता है। इसके बाद क्लोन की हालत बिगड़ जाती है। मैट फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेटा का क्लोन इस बार भी नहीं मानती। तब मैट कहता है, ठीक है, 6 महीने में आराम से सोच लेना, और वो समय को 6 महीनों के लिए फॉरवर्ड कर देता है। यहाँ मैट की ब्रेड भी खत्म नहीं होती, वहीं ग्रेटा का क्लोन 6 महीने का दर्द झेल लेती है। इसके बाद ग्रेटा का क्लोन पूरी तरह टूट जाती है और मजबूर होकर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। मैट उसे सारी जरूरी जानकारी देकर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह हमें असली ग्रेटा जागती हुई दिखाई देती है। उसी वक्त उसका क्लोन उसका सारा काम संभाल रहा होता है। ग्रेटा को किस तरह के म्यूजिक से जगाना है, उसके उठते ही कमरे का तापमान कितना होना चाहिए, उसे किस तरह की कॉफी चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है और आज किन किन लोगों से उसकी अपॉइंटमेंट है, ये सब कुछ क्लोन पहले से तैयार रखती है। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होती है, क्योंकि असल में ये सारा काम ग्रेटा खुद ही कर रही होती है, बस अपने ही दिमाग के जरिए। दोस्तों, यदि आपको ऐसी टेक्नोलॉजी मिले तो आप उससे क्या काम करवाएंगे?